नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजय सेठी है। मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट और रुद्राक्ष कंसल्टेंट हूँ। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। क्या आप उन लोगों में से हैं जो करियर के मामले में बहुत सी असफलताओं और उलझनों का सामना कर रहे हैं? आइए मैं आपकी सभी समस्याओं को एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिकल दृष्टिकोण से समझने में आपकी मदद करता हूँ। इस अत्यधिक भौतिकवादी दुनिया में जो हर जगह अंधी इच्छा और गला काट प्रतियोगिता से प्रेरित है, सफलता के विचार से मंत्रमुग्ध होना और असफलता से डरना पूरी तरह से स्वाभाविक है। लेकिन शायद ही कभी लोगों को इस बात का एहसास होता है कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिसे जीवन कहा जाता है। तो सफलता इतनी दुर्लभ क्यों है और असफलता एक डरावनी घटना है जो किसी के जीवन में बार बार दोहराई जाती है। खैर, सबसे पहले हम यह समझ लें कि असफलता वास्तव में सफलता के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। अब आपके मन में स्पष्ट प्रश्न होगा कि असफलता सफलता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह केवल इसलिए है क्योंकि यदि आप असफल होते हैं तो आप वास्तव में अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही दिशा में देखना और प्रयास करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, असफलता की पीड़ा से गुजरे बिना प्राप्त की गई सफलता को अक्सर एक व्यक्ति द्वारा हल्के में लिया जाता है और इसलिए ऐसी सफलता वास्तव में उस व्यक्ति के जीवन में आते ही गायब हो जाती है। लेकिन असल में हमारे जीवन में असफलता और सफलता का फैसला कौन करता है? क्या यह कठोर परिश्रम है? ठीक है, मगर आपके जीवन में कुछ असफलताएं हैं तो आप अब तक जान चुके होंगे कि सफल होने के लिए केवल कड़ी मेहनत से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है, जो कि जीवन में भी बहुत आवश्यक है। हालांकि कड़ी मेहनत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो अंतिम निर्णायक कारक बन जाता है कि हम जीवन में अपने प्रयासों में सफल होंगे या नहीं। लेकिन हम मनुष्यों पर ग्रहों का इतना शक्तिशाली प्रभाव क्यों है? केवल इसलिए कि ग्रह हमारे कर्म खाते को धारण करते हैं और ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार हमें हमारे जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों और विशिष्ट समय में हमारे पिछले कर्मों के परिणाम देने के लिए जिम्मेदार हैं। अतः हमारी और ग्रहों का आकाशीय सहारा ना होते हुए भी जीवन के किसी भी प्रयास में सफलता प्राप्त करना मात्र एक स्वप्न है। हम जानते हैं कि यह क्रूर लगता है, लेकिन जीवन इसी तरह काम करता है। हमारी कुंडली में अनुकूल रूप से स्थित ग्रह हमें अपना समर्थन प्रदान करते हैं और हमें हमारे जीवन के संबंधित क्षेत्रों में सफलता की ओर ले जाते हैं, जो हमारी कुंडली में उनके साथ के अनुसार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी तरह जो ग्रह हमारी कुंडली में नकारात्मक रूप से स्थित है, वह हमारी कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार शासन करने वाले डोमेन में बार बार बाधाएं पैदा करते हैं। तो एक व्यक्ति को यह जानने के लिए क्या करना चाहिए कि उसके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं। अब यदि आप सोच रहे हैं कि मेरी कुंडली में विभिन्न ग्रह कैसे स्थित हैं और यह मेरे जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, यह जानने के बाद मुझे क्या लाभ होगा? अच्छा, क्या जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय यह अत्यधिक उपयोगी नहीं होगा यदि आप पहले से ही उस ग्रह की इच्छा जानते हैं जो आपके जीवन के एक पहलू को नियंत्रित कर रहा है?
इसके अलावा यदि आपको पहले से पता चल गया है कि आपके जीवन के किसी विशेष पहलू के लिए एक ग्रह क्या संकेत दे रहा है, तो आप वास्तव में जीवन में स्मार्ट विकल्प चुन सकते हैं जो आपको उन बाधाओं से बचने में मदद करेंगे जो मूल रूप से आपके रास्ते में आने वाली थी। हमारी कुंडली में अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने या शांत करने के लिए जो हमारे जीवन में समस्याएं पैदा करने की ओर अग्रसर हैं, एस्ट्रोलॉजी में उन उपचारों की अवधारणा है। यह एस्ट्रोलॉजिकल उपाय अत्यधिक शक्तिशाली और रिजल्ट ओरिएंटेड है क्योंकि वह सीधे मूल ग्रह संबंधी समस्या को संबोधित करते हैं जो उन समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं और एक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहा है या भविष्य में सामना करने वाला है, जैसे शिक्षा, करियर, वित्त, स्वास्थ्य, संपत्ति, विवाह, डिप्रेशन आदि। एक एस्ट्रोलॉजर किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करते समय कई कारकों को देखता है। किसी व्यक्ति की कुंडली को समझने में इतने सारे ज्योतिष, कर्म परिवर्तन और संयोजन शामिल हैं कि उन सभी का वर्णन करना संभव नहीं है। हालांकि एक सामान्य आधार पर जब किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता और असफलता का निर्धारण करने की बात आती है तो एस्ट्रोलॉजर व्यक्ति की कुंडली के संकेतों और ग्रहों के संबंध में देखता है जो उन्हें उनके स्थान, स्वामित्व या पहलुओं के माध्यम से प्रभावित करते हैं। लगन चिन्ह यह वह चिन्ह है जो व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का वर्णन करता है और वास्तविक और अंततम स्वभाव को निर्धारित करने में मदद करता है और व्यक्ति की ताकत और कमजोरियों को तय करने में बहुत मदद करता है। दूसरा घर यह वह घर है जो अन्य बातों के अलावा परिवार, संचित धन, बैंक बैलेंस और व्यक्ति के भाषण से संबंधित है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की कुंडली में दूसरा घर मजबूत होना चाहिए। तीसरा घर यह साहस, छोटी यात्रा, पड़ोसियों और संचार कौशल का प्रतीक है। इसलिए इस घर की स्थिति यह पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि व्यक्ति समाज के साथ साथ अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसा व्यवहार करेगा। छठा घर यह घर शत्रुओं, प्रतिस्पर्धाओं, मुकदमों, नौकरी और बीमारियों का प्रतीक है। इसलिए यह किसी के जीवन के पाठ्यक्रम को चार्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सातवां घर यह जीवन साथी का प्राथमिक घर है और साथ ही व्यापार और साझेदारी से भी संबंधित है। तो व्यक्ति के जीवन को आकार देने में सातवें घर की भूमिका स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नौवां घर यह भाग्य और विदेश यात्रा से संबंधित है। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की कुंडली में यह बहुत मजबूत होना चाहिए। 10वां घर यह जीवन में करियर, पेशे, नाम, प्रसिद्धि, शक्ति और स्थिति का प्राथमिक घर है। बिना कहे माना जाता है कि जीवन में सफल होने के लिए एक मजबूत 10वां घर होना चाहिए। 11वां घर लास्ट बट नॉट द लीस्ट यह वह घर है जो लाभ और इच्छाओं की प्राप्ति का प्रतीक है। इसलिए किसी व्यक्ति की कुंडली में एक मजबूत 11वां घर का अर्थ है जीवन में सफलता की और एक सुगम यात्रा। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें। गॉड ब्लेस।